तो मोंटू भाई बोले, और क्या, सब बात पैसों की तो होती है। तुम पैसे कमाने लगो, घर वाले तुमको कहोगे वो बना के देंगे, रोज तुम्हारा फेवरेट खाना बनेगा। तो नीशू कहता है, अच्छा, फिर तो मैं लौकी की सब्जी बंद करवा दूंगा। पता नहीं दूसरे दिन लौकी की सब्जी बनाते रहते हैं घर वाले, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं कहता भी हूँ पर मानते ही नहीं है। पापा को पसंद है इसलिए बनती रहती है, फिर मैं रोज इमली की सब्जी बनवाया करूँगा। तो मोंटू भाई के बोलते हैं, अरे इमली क्या, फिर तो चाहे तुम रोज हलवा बनवाना। तो ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हुए हमको काफ़ी वक्त हो गया। तो तभी मैं मोंटू भाई से पूछता हूँ, मोंटू भाई अपने को खेत में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया? तो मोंटू भाई उठते हैं, पेड़ की छांव से साइड में जाके बैठते हुए बोलते, इधर आओ, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ टाइम पता करने का। तो मैं और नीशू खड़े होकर मोंटू भाई के पास जाके बैठ गए। तो उन्होंने मिट्टी में उंगली से एक घड़ी बनाई और फिर उसके बीच में एक तिनका रखा और फिर मेरे से बोले, अरे तू साइड में हो, इधर से सूरज की रोशनी आने दे इसके ऊपर। तो मैं साइड में हुआ तो उसके ऊपर रोशनी पड़ी। तो तिनके की छाया को देखते हुए मोंटू भाई बोले, टाइम मुझे लगता है 5:30-6 बजे होंगे अभी तक। तो नीशू ने पूछा, मोंटू भाई आपको कैसे पता चला? तो मोंटू भाई बोले, अरे ये मैंने घड़ी बनाई है ना, और इसमें 2 ऊपर और 2 साइड में डंडे बनाए हैं। तो ऊपर वाला 12, ये 3, ये 6 और ये 9, और ये जो छोटी लकड़ी है इसकी छाया कहाँ जा रही है? इसकी छाया जा रही है 6 से पहले थोड़ी सी। तो इसका मतलब है 5:30 और 6 बजने वाले हैं, तो लगभग 5:30 ही हुए होंगे। तो ये सुन के मैंने मोंटू भाई से पूछा, मोंटू भाई इसमें एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है? तो मोंटू भाई बोलते हैं, अरे मतलब टाइम का पता तो चल ही जाता है ना, आवर्स का पता चल जाता है, मिनट का एग्जैक्ट नहीं पता चलता बस, तो उसमें थोड़ा गैस कर लो। फिर हम तीनों दोबारा उठ के पेड़ की छांव में आके बैठ गए। तो नीशू बोलता है, मोंटू भाई अभी घर वालों ने हमको डांट दिया, अभी हम जाएंगे तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? हम भी पैसे कमा के जाते हैं घर पे, तो हमारी इज्जत बनेगी ना। तो मोंटू भाई बोलते हैं, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पैसे कमाने के लिए तो घर छोड़ना पड़ता है ना। तो हम तीनों को घर छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर हम तीनों जब पैसे कमाने लगेंगे तब घर वापस आएंगे, तो देखना घर वाले कितनी इज्जत करेंगे अपनी। तो इस पर मैंने पूछा, क्या सच में मोंटू भाई, फिर क्या फुल इज्जत करेंगे? तो मोंटू भाई बोले, और क्या, पूरी की पूरी इज्जत करेंगे। तो मैंने मोंटू भाई से पूछा, तो फिर क्या पिंकी दीदी वाला भी आधा कमरा मुझे मिल जाएगा? तो मोंटू भाई बोलते हैं, अरे फिर तुम्हारा ही कमरा होगा अकेले का। तो ये सुन के मेरी आंखों में चमक आ गई और मेरे मुंह से निकला, तो मोंटू भाई अभी घर छोड़ के चलते हैं आप, जब पैसे कमाएंगे तब वापस आएंगे। तो नीशू भी खड़ा होके बोला, हाँ मोंटू भाई ठीक बात है, मुझे भी मेरी फेवरेट सब्जी रोज बनवानी है, मैं भी घर छोड़ के चलूँगा। तो मोंटू भाई भी खड़े हो लिए और बोले, आओ चलो चलते हैं, मुझे तो आज पापा ने मारा है, मैं तो जाऊँगा भी नहीं घर पे। तो ये बोलते हुए हम तीनों चल पड़े। तो मोंटू भाई बोले, ये कच्चे वाली सड़क ये तो घर जा रही है, और ये जो दूसरे वाली सड़क है ये शहर की ओर जाएगी, तो अपन इस पे चलते हैं। तो हम तीनों उस सड़क पे चल पड़े। हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका जर्नी विद किस्से पर। मैं राहुल ख्यालिया आपको किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी का टाइटल है, हम घर छोड़ देंगे। तो सुनते रहिए किस्से और कहानियाँ, और सब्सक्राइब करें हमारे इस नए चैनल को, जिसको आप लोगों के प्यार और साथ की ज़रूरत है। हम बातें करते करते चलते गए और मैंने कहा, नीशू मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं एक बड़ी गाड़ी लूँगा। तो इस पे नीशू जवाब देता है, अरे तू बड़ी गाड़ी तो ले लेगा, पर तुम्हारी गली तो छोटी है, उसमें बड़ी गाड़ी घुसेगी कैसे? तेरे को कोई छोटी गाड़ी लेनी चाहिए, अगर गली में घुसेगी नहीं तो घर के सामने गाड़ी कैसे खड़ी होगी? फिर तो तुम्हें तुम्हारी गली से बाहर गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और उस गली के मोड़ पे पिंटू का घर है, पिंटू ने तुम्हारी गाड़ी पे स्क्रैच मार दी तो, और पिंटू तुमसे जलता भी बहुत है। तो मैंने जवाब दिया, सही बोल रहे हो नीशू तुम, मैं छोटी गाड़ी लेके जाऊंगा फिर। तो ये सुनते हुए मोंटू भाई बोले,
अरे जब तुम पैसे कमाने लगोगे तो गांव वाली जो बड़ी सड़क है वहाँ घर बनाना, फिर बड़ी गाड़ी भी आ जाएगी। तो मैंने कहा हाँ मोन्टू भाई, बोल तो ठीक रहे हो तुम, ये आइडिया बढ़िया है। फिर मैंने नीशू से पूछा, अरे नीशू तू पैसे कमाने लगेगा तो तू क्या क्या करेगा? तो नीशू बोलता है, अरे मैं होटल खोलूँगा और उसमें रोज़ नए नए पकवान बनवाऊँगा और रोज़ नए नए पकवान खाऊँगा। ऐसे ही बातें करते करते हम काफ़ी दूर आ गए। फिर थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा। तो नीशू बोलता है, मोन्टू भाई अभी तो अंधेरा भी हो रहा है और मुझे भूख भी लग रही है, तो अपन कब तक शहर पहुँचेंगे? तो मोन्टू भाई बोलता है, अरे शहर तो काफ़ी दूर है, हमें घर से खाना लेके चलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम शहर पहुँच के खाना खा लेंगे, जल्दी जल्दी चलो। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगे। फिर जब थोड़ा और अंधेरा हुआ तो मुझे डर लगने लगा। तो मैंने मोन्टू भाई से पूछा, भाई मुझे तो डर भी लग रहा है, अभी तो अंधेरा भी ज़्यादा हो रहा है और घर पे मम्मी भी वेट कर रही होगी मेरा, और आज तो दादाजी के नाम के लड्डू भी बने हैं, हमने तो वो भी नहीं खाए। तो मोन्टू भाई बोलता है, अरे जब हम पैसे कमाने लगेंगे मन करे उतने लड्डू खा लेना। फिर जैसे और अंधेरा हुआ तो मोन्टू भाई बोलते हैं, अरे बात तो वैसे तुम ठीक कह रहे हो, अभी हम जाएंगे तो तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो काम भी नहीं मिलेगा, मुझे ही काम करना पड़ेगा और खाना भी मुझे ही ला के देना पड़ेगा तुमको। तो एक काम करते हैं, तुम थोड़े और बड़े हो जाओ दोनों, फिर अपा चलेंगे घर से बाहर, अभी मेरी मानो अपा घर चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ मोन्टू भाई ठीक बोल रहे हो, हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो चलेंगे, और वैसे भी आज लड्डू बने हैं तो खा ही लेते हैं, दादाजी को भी बुरा नहीं लगेगा। तो इस पे नीशू बोलता है, अरे मोन्टू भाई फिर हम पैसे कैसे कमाएंगे? आप तो ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जाओगे तो ठीक थोड़ी लगेगा, आप ही तो आइडिया दे रहे थे। तो मोन्टू भाई बोलता है, देख लो अभी अंधेरा हो रहा है, फिर हमको रात को सड़क पे ही सोना पड़ेगा। ये सुनते ही नीशू बोला, नहीं भाई मेरे से सड़क पे तो नहीं सोया जाएगा, मेरे को तो डर भी लगता है, अकेले तो मुझे नींद भी नहीं आती। तो मोन्टू भाई बोलते हैं, देख लो तुम दोनों की मर्जी, मैं तो तुम दोनों के लिए वापस जा रहा हूँ, वरना मैं तो जा सकता हूँ बाहर और मेरे को तो पैसे भी मिल जाएंगे, तुम दोनों को तो कोई पैसे भी नहीं देगा, तुम दोनों थोड़े बड़े हो जाओ फिर अपन चलते हैं। तो फिर मैंने कहा, मोन्टू भाई जल्दी चलो अंधेरा हो रहा है। फिर ये कहते हुए हम घर की ओर निकल लिए। अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना कुछ सोचा और घर छोड़ के भी नहीं गए, तो हम आप लोगों को बता देते हैं, अभी हम थोड़े छोटे हैं, जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो हम घर छोड़ के ज़रूर जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, तब मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि किस्से और कहानियाँ आप ही लोगों का तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं।